मैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लीवर और पैंक्रियास के बारे में डिस्कस करेंगे। जो थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो लीवर है। ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसे हम लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। यह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रीशन बाहर की तरफ डालती है। ह्यूमन का लीवर तनुत्वक तनुत्वक मतलब होता है डायफ्राम। जो डायफ्राम लंग्स के नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है डोम शेप का, उसे हम डायफ्राम बोलते हैं, जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो ह्यूमन का लीवर डायफ्राम या तनुत्वक के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में दाएं भाग की तरफ स्थित होता है। लीवर दो लोब का बना होता है। इसमें से लेफ्ट लोब, यहाँ पे आप देखिए ये वाली लोब है लेफ्ट लोब और ये वाली लोब होती है राइट लोब। तो लेफ्ट लोब राइट लोब के कंपैरिजन में छोटी होती है और राइट लोब बड़ी होती है। क्लियर? ये दोनों लोब, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो ये दोनों लॉब्स फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के थ्रू एक दूसरे से अलग होती हैं। अब हम अगर इसकी बात करें, ये जो राइट लॉब है, अगर हम इसकी बात करें तो अंदर की तरफ से ये राइट लॉब दो पार्ट में डिवाइड होती है। जिसे एक लॉब जो बनती है उसे हम बोलते हैं कॉर्डेट लॉब और दूसरी लॉब जो बनती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेट लॉब। मतलब कि राइट लॉब फिर से दो पार्ट में या दो लॉब में डिवाइड होती है। उसे एक को बोलते हैं कॉर्डेट लॉब और दूसरी को हम बोलते हैं क्वाड्रेट लॉब। राइट लॉब के नीचे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब आप देखिए ये जो राइट लॉब है इसके नीचे यहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है और इस गॉल ब्लैडर की ओपनिंग कहाँ होती है? सिस्टिक डक्ट में ओपनिंग होती है। अब ये लीवर की दोनों लोब होती है, ये वाली लोब और ये वाली लोब। तो इन दोनों लोब से यहाँ पर डक्ट निकलती है दो, इधर एक डक्ट निकल रही है, इधर एक डक्ट निकलती है। इन्हें हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, जो आपस में जुड़ जाती है और जुड़ करके ये क्या बना देती है? कॉमन हिपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? तो ये वाली डक्ट तो हो गई कॉमन हिपेटिक डक्ट और ये वाली डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट। ये दोनों डक्ट जब मिल जाती है तो एक डक्ट बनती है जिसे हम बोलते हैं बाइल डक्ट। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर? अब हम लीवर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर कई पॉलीगोनल पिंड का बना हुआ होता है। ये पिंड रेशेदार कनेक्टिव टिश्यू से ढके रहते हैं जिसे ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं। अब इस टाइप के पिंड होते हैं, जो कई पॉलीगोनल पिंड्स होते हैं लीवर में, पिंड होते हैं, और ये पिंड जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से ढके रहते हैं और इनकी जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं। प्रत्येक पिंड में लीवर सेल्स की मतलब हिपेटोसाइट, लीवर सेल्स या यकृत कोशिकाओं को हम बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। इनकी अरीय कतारें होती है। यहाँ देखिए आप, ये जो रेडियल रोज दिख रही है ये हिपेटोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है। इन रोज को हम क्या बोलते हैं? हिपेटिक कोड बोलते हैं। अब इन हिपेटिक कोड के बीच बीच में यहाँ पर खाली जगह होती है। ये जो इन हिपेटिक कोड्स के बीच की जगह है उन जगह को हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। क्लियर? इन साइनोसॉइड्स में ब्लड भरा हुआ रहता है और ये साइनोसॉइड एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू कवर्ड रहती है और इन पर मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये साइनोसॉइड्स है जो हमने इसमें देखा था। यहाँ पर ये जो बीच के स्ट्रक्चर है हम इसकी बात कर रहे हैं, इन सेल्स के बीच के स्ट्रक्चर की। इन बीच के स्ट्रक्चर को हम साइनोसॉइड्स बोलते हैं। जो इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो बीच के स्पेस है ये ब्लड से भरे हुए रहते हैं और इन साइनोसॉइड्स की कवरिंग जो होती है वो एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू होती है। देखिए आप एंडोथेलियल सेल्स इसको कवर करके रखी हुई है। इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स पर क्या प्रेजेंट होती है? कुफ्फर सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? और इन कुफ्फर सेल्स का फंक्शन जो होता है फेगोसिटिक होता है, ये आरबीसी का भक्षण करती है। ओके, तो इनको हम कुफ्फर सेल्स बोलते हैं जो एंडोथेलियल सेल्स पर प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं अपन, कुफ्फर सेल आरबीसी का भक्षण करती है। अब एक स्ट्रक्चर होते हैं पित्त कैनालिक्यूली या जिनको हम बोलते हैं बाइल कैनालिक्यूली। अब ये आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसे हम बोलते हैं बाइल कैनालिक्यूली। अब ये जो हिपेटोसाइट सेल्स दिख रही है जो इसको कवर किए हुए हैं दोनों तरफ से, ये हिपेटोसाइट सेल्स जो है वो बाइल का सिक्रीशन करती है और वो फिर बाइल कैनालिक्यूली में जाता है। अब हिपेटिक नलिका की शाखा में खुलते हैं, ये हिपेटिक डक्ट की शाखा में खुलती है। कौन? बाइल कैनालिक्यूली। और लीवर की आर्टरी और हिपेटिक पोर्टल वेन लीवर में प्रवेश करती है और कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब आप यहाँ देखिए,
ये हिपेटिक आर्टरी और ये हिपेटिक पोर्टल वेन है। ये कई ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, आगे जा करके ये कई शाखाएं बना देती है। इनकी महीन शाखाएं हिपेटिक धमनी और हिपेटिक डक्ट सभी की शाखाएं जो पिंड के कोणीय भाग पर स्थित होती है, इन्हें संयुक्त रूप से हम पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। अब आप देखिए, ये हिपेटिक आर्टरी है, इनकी ये महीन शाखाएं यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हिपेटिक पोर्टल वेन है, इसकी भी शाखाएं यहाँ पर है, और ये बाइल डक्ट है। तो ये तीनों यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, ये कोणीय भाग पर होते हैं और मिलकर के ये क्या बनाते हैं, पोर्टल ट्रायड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप ये देखिए, ये हर कोने पर यहाँ पर ये पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट है, जो महीन शाखाओं से और मुख्य शाखाओं से मिलकर के एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। अब ये जो पोर्टल ट्रायड है, इस पोर्टल ट्रायड में एक तो प्रेजेंट होती है बाइल डक्ट, ठीक है। ये बाइल डक्ट यहाँ पर ओपन होती है, ये देखिए, ये जो बाइल कैनालिक्यूली है ये यहाँ पर आकर इकट्ठी होती है, फिर कॉमन जो बाइल डक्ट है उसके थ्रू ये बाहर की तरफ ओपन होती है। तो एक पोर्शन तो इस ट्रायड में बाइल डक्ट का होता है, और दूसरा पोर्शन ये जो आपको दिख रही है ये होती है हिपेटिक आर्टरी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होती है हिपेटिक आर्टरी। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये होता है हिपेटिक पोर्टल वेन का। इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है, पोर्टल ट्रायड। तो ये तीनों पोर्टल ट्रायड का फॉर्मेशन करती है हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। अब हम बात करते हैं लीवर के फंक्शन की। फर्स्ट, लीवर का जो फंक्शन होता है वो है बाइल का सिक्रीशन और सिंथेसिस। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो हमने बाइल कैनालिक्यूली पढ़ी थी, क्योंकि जो बाइल कैनालिक्यूली को जो कवर कर रही थी वो हिपेटोसाइट सेल्स थी, और वो हिपेटोसाइट सेल्स जो हैं वो बाइल कैनालिक्यूली में बाइल का सिक्रीशन कर रही थी, क्लियर। अब ये जो बाइल होता है ये ग्रीन कलर येलो कलर का होता है, येलो ग्रीन कलर का एक एल्केलाइन फ्लूइड होता है, और इसमें बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टेरोकोलेट ये सब भी प्रेजेंट होते हैं, और जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो तो सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट होते हैं, और बाकी जो है वो बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जिसको हम बोलते हैं। अब जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जो सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है कि वो फेट का इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण करते हैं, जो क्या करता है वो, जिससे फेट का डाइजेशन इजीली हो सकता है। अब सेकंड हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। जो सेकंड फंक्शन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, तो लीवर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक मेन सेंटर होता है, और इसमें ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे फर्स्ट अपन बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, और ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो जाता है, इसे हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, और लीवर में ये स्टोर रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दूसरा होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब लाइसिस मतलब होता है टूटना, और किसका लाइसिस, ग्लाइकोजन का। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। मतलब जब बॉडी में ग्लूकोज कम होता है तो उस कंडीशन में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर के ग्लूकोज रिलीज होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, इसमें मतलब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं उनसे ग्लूकोज का बनना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स हैं, ये ग्लूकोज में चेंज होंगे, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्लियर। अब एक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस हम किसे बोलते हैं कि जब मसल्स में लैक्टिक एसिड का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है, सॉरी ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ये ग्लाइकोजन के नव निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट अपन जो फंक्शन है वो पढ़ते हैं फेट का स्टोरेज। अब ये लीवर जो होता है वो कुछ मात्रा में फेट का स्टोरेज भी करता है, और जो लीकर होते हैं मतलब जो शराबी व्यक्ति होते हैं उनके लीवर में फेट का स्टोरेज बढ़ जाता है, जो लीवर की क्रियाशीलता को घटा देता है। तो कई बार ड्रिंक करने से लीवर खराब हो जाता है, और इसे हम अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस कहते हैं उस कंडीशन में। सेकंड फंक्शन होता है डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। लीवर के थ्रू एमिनो एसिड्स जो है उनका डीएमिनेशन होता है, मतलब कि एमिनो एसिड से अमोनिया का सेपरेशन होता है,
और डीएमिनेशन से प्राप्त जो अमोनिया होते हैं उनको लीवर ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया में चेंज कर देता है। अब सेकंड नेक्स्ट फंक्शन होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में ये है कि लीवर और स्प्लीन, ये जो डेड आरबीसी होती है, बैक्टीरिया होती है, उनको ब्लड से सेपरेट करते हैं। और लीवर में जो मेन काम ये कौन करती है, कुफ्फर सेल्स करती है, और स्प्लीन में फेगोसिटिक सेल्स ये काम करती है। तो इससे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। ब्लड प्लाज्मा में कई टाइप की प्रोटीन होती है, इनमें से गामा ग्लोबुलिन्स को छोड़कर के सारी प्रोटीन का सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। गामा ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन लिम्फोसाइट्स के द्वारा किया जाता है और ये एंटीबॉडीज होती हैं। फिर आता है हिपेरिन का सिंथेसिस। हिपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, इसका सिंथेसिस भी लीवर में होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन अपन पढ़ते हैं विटामिन ए का सिंथेसिस। लीवर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज कर देता है। और लीवर क्या करता है, विटामिन ए, डी, ई, के और B12, यहाँ पर आप B12 पढ़ें, इस B12 का सिंथेसिस जो है वो भी लीवर के द्वारा किया जाता है। मतलब अब अपन बात करते हैं स्टोरेज ऑफ मिनरल्स की। लीवर के थ्रू लोहा, तांबा, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम आदि जो मिनरल्स हैं उनका स्टोरेज भी किया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन या निराविधीकरण की जगह निराविष्करण पढ़ें इसको। निराविषीकरण जो होता है या डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, इसमें विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। और लीवर के थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो भी टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, जैसे कि प्रोसिक एसिड बनते हैं, उसको नॉन टॉक्सिक जैसे कि पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में बदला जाता है। मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, निराविषीकरण। इसको आप विषीकरण पढ़ें। नेक्स्ट फंक्शन अपन पढ़ते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन हीमोपोइसिस कहलाता है। योग सिंथेसिस, योग सिंथेसिस भी लीवर में होता है। और लीवर के द्वारा कई एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है जो कार्बोहाइड्रेट, फेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उनका फॉर्मेशन भी लीवर में होता है। और जो ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और 10th फैक्टर जो होते हैं उनका सिंथेसिस भी लीवर में होता है। अब नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है पैंक्रियाज। ये एक टाइप की मिक्स्ड ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है। एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है और एंडोक्राइन पोर्शन जो है उससे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन में कई एसिनाई प्रेजेंट होती है जो कि एंजाइम्स का स्रवण करती हैं। और एंडोक्राइन पोर्शन पैंक्रेटिक आइलेट का बना होता है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। अब अपन एक डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर ये पैंक्रियास का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं फ्लावर शेप के, इनको हम बोलते हैं पैंक्रेटिक एसिनी बोलते हैं। और ये पैंक्रेटिक एसिनी जो है वो एक्सोक्राइन काम करती है, मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन इन एसिनी के थ्रू होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इनको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन की। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग एंजाइम्स इसके थ्रू सिक्रीट होते हैं, ये जो एसिनाई होती है उनके थ्रू। तो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। पैंक्रियास ऐसी ग्लैंड है जहाँ से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले और लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले तीनों टाइप के एंजाइम्स पैंक्रियास से सिक्रीट होते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम में एक ट्रिप्सिनोजन होता है, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो इलास्टेजेस, ये सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ये जिनके पीछे नोजन लगा हुआ है वो सारी इनएक्टिव फॉर्म होती है। मतलब ट्रिप्सिनोजन क्या बनाता है, ट्रिप्सिन, और काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइमोट्रिप्सिन में। तो ये सारी फॉर्म तो एक्टिव होती है और ये वाली इनएक्टिव फॉर्म होती है। दूसरे होते हैं एमाइलोटिक एंजाइम जो स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, और जो पैंक्रियाज से सिक्रेट होते हैं हम पैंक्रेटिक एमाइलेज कहते हैं। लाइपोलिटिक या फेट डाइजेस्टिव एंजाइम में आता है पैंक्रेटिक लाइपेज और कॉलिपेज होता है। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम में डीएनएज और आरएनएज होते हैं। अब एंडोक्राइन पोर्शन की हम बात करें तो पैंक्रेटिक आइलेट में
चार टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। अब सबसे ज़्यादा पोर्शन जो होता है सेल्स का वो होता है बीटा सेल्स, ये 65% प्रेजेंट होती है, और जो अल्फा सेल्स होती है वो 25% प्रेजेंट होती है, और डेल्टा सेल 10% प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब और अलग एक फोर्थ टाइप की सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं एफ सेल्स। क्लियर? एफ सेल्स जो होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट इनका होता है। मेनली जो है ये तीन टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन तीनों का फंक्शन क्या होता है? अब आप देखिए, ये वाली जो सेल्स आपको दिख रही है जो डार्क ब्लू कलर की है उनको हम बोलते हैं अल्फा सेल्स, और ये जो सेल्स दिख रही है जो लाइट ब्लू कलर की है उसे हम बोलते हैं बीटा सेल्स, और ये जो पर्पल कलर की सेल्स होती है इन्हें हम बोलते हैं डेल्टा सेल्स। ठीक है? अल्फा सेल जो सिक्रीशन करती है वो ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है, और बीटा सेल किसका सिक्रीशन करती है? इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। क्लियर? इंसुलिन का क्या काम होता है कि जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, वो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो अल्फा सेल्स होती है ये किसका सिक्रीशन करती हैं? ये ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है। ग्लूकागोन का सिक्रीशन करेगी तो क्या होगा? ग्लाइकोजन का कन्वर्जन किस में होता है? ग्लूकोज में हो जाता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि बीटा सेल तो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है और अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है। और एक होती है डेल्टा सेल जो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करती है, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था। ये सोमेटोस्टेटिन होता है जो ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर होता है। और लास्ट सेल्स होती है एफ सेल्स या पी सेल्स, पीपी सेल्स, जिसको हम पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करने की वजह से पीपी सेल्स कहते हैं। तो ये पूरा पैंक्रियास का स्ट्रक्चर है। ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। तो हमने यहाँ पर सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।